तो हमें किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी मिट्टी ही इतनी रिच हो जाती है कि हमें इसमें सब्ज़ियाँ जो हमने ग्रो करनी है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलती हैं। और इस तरह तैयार करके मिट्टी आप गमलों में भरें और 3 माह तक आपको किसी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी वेजिटेबल में, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं इसी तरह ही करती हूँ। तो 3 माह सब्ज़ी की उम्र जो होती है वो भी 3 माह ही सब्ज़ी चलती है हमारी, जो हम एक ग्रो करते हैं 3 माह ही हमें फल देती है। तो 3 माह तक हमें गमले में कोई मिट्टी में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बस उसमें पानी देंगे और एक और काम क्या करेंगे कि अगर इसमें कोई फंगस आता है, कोई बीमारी अटैक करती है, तो फिर हमें इसके ऊपर स्प्रे करने की और या मिट्टी में फंगस को हटाने के लिए फिर आपको इसमें फर्टिलाइज़र का ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की। अदरवाइज़ इसमें उस वक़्त तक ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हमने फर्टिलाइज़र डाल दिए, मिट्टी में इतनी रिच मिट्टी हमारी हो गई है कि इसमें हम जो सब्ज़ियाँ ग्रो करेंगे वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग देंगी, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। तो ये है ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने का बेहतरीन राज, जो घर में फ्री में हम लोग ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कूड़ा इतना घरों से जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी ये बड़ा अच्छा तरीका है। तो इंडिया वाले तो इतना करते हैं, तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? हमें भी अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमें भी अपनी महंगाई को कम करना है। तो उसके लिए कि हर घर से हर फर्द अपने घर के लिए सोचे। जब वो घर के लिए सोचेगा तो मुल्क के लिए भी सोचेगा। तो ये हम लोग इसी तरह वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं आसानी के साथ और फ्री कॉस्ट। हमें महंगाई से बचने का ये बेहतरीन तरीका है कि हम अपने घरों में वेजिटेबल ग्रो करें और इस तरह अपने घरों में से जितना भी वेस्ट, किचन वेस्ट निकलता है, गार्डन वेस्ट निकलता है, उस सब का इस तरह भरपूर इस्तेमाल करें और अच्छी और ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ उगाएं। तो ये मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये है मेरा ग्रो बैग, जिसको ये देखें, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 1.5 फुट से ज़्यादा इसकी लंबाई ऊंचाई होगी और चौड़ाई इसकी 15-16 तो है। और ये मैंने इसके नीचे पैंदे का इंतज़ाम किया है। ज़मीन पर जाने की छत है ना, तो छत के ऊपर से इतना सा मैंने रखा है ये नीचे इसके। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी ऐसे। अब इसमें मैं डालूँगी वो मिट्टी जो मैंने तैयार की है ऑर्गेनिक, वो मैं डालती हूँ। ये है मेरे इस पॉट का साइज़, ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखें, ये है मेरे इस पॉट का साइज़, ये तकरीबन 1.5 फुट से ज़्यादा है। और ये गंदम वाला थैला है, इसका मैंने ग्रो बैग बनाया है और इसमें मैंने नीचे ये यहाँ तक सारे जामुन के पत्ते डाले हैं। ये देखें, ये सारे पत्ते हैं और इनको मैंने गीला किया अच्छी तरीके से। वो नीचे मैंने इतने पत्ते हैं और ये इतनी एक बालिश कह लें या 10 इंच कह लें कि 10 इंच से ज़्यादा ही मिट्टी इसमें डाली है। और वो जो मैंने अभी मटेरियल आपको बना के ऑर्गेनिक दिखाया वो डाला है। और अब मैं इसमें 2 भिंडियाँ ग्रो कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरी होगी एक, ये भिंडियाँ 2 मैं इसमें प्लांट ग्रो करूँगी। ये मैं दूसरा प्लांट इसमें ग्रो करती हूँ। ये देखें, क्योंकि मैं भिंडियाँ बहुत ग्रो करती हूँ, मुझे बाज़ार से ना परचेज़ करनी पड़ी, मेरी घर की भिंडियाँ ही तैयार हो जाएँ। क्योंकि मेरे घर की भिंडियाँ मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। वो जब उनका जी चाहता है वो ऊपर आते हैं, तोड़ते हैं और खाते हैं कि हमें ये बना के दो। तो ये हो गए मेरे 2 प्लांट इसमें ग्रो। अब मुझे बाज़ार से क्या लाना पड़ा, बीज भी मेरे घर का, पिछले साल की भिंडियों के बीज मैंने रखे थे, वही मैंने ग्रो किए। खाद भी मेरे घर की, मैं थोड़ी सी सिर्फ गोबर खाद बाज़ार से लाई हूँ। तो बाकी तो सारा मटेरियल मेरे घर का, ना मुझे पॉट ख़रीदना पड़ा, ना मुझे खादें इतनी ज़्यादा लानी पड़ी, ना बीज लाने पड़े, पानी भी मेरे घर का। तो इस तरह आप लोग भी ऑर्गेनिक उगाएं। मैंने इस तरह देखिए भिंडियाँ ग्रो की हैं, ये भी मैंने ग्रो की हैं। ये भी देखें, भिंडी मैंने कुछ दिन पहले ग्रो की हैं, ये भी ग्रो की हैं, ये भी अभी अच्छी कंडीशन में चल रही हैं। और ये भी ग्रो की हैं। एक भिंडी मैंने इसमें ग्रो की हुई है और एक मैं इस पोट में करने लगी। ये दोनों पोट एक बराबर हैं, तकरीबन 10-11 इंच के हैं।
तो इनमें भी मैं ग्रो कर रही हूँ। ये देखें, ये इसको मैं ऐसे रखूँगी और ये कि ये हो गई ग्रो जी। ये नहीं जी, इसको बस ऐसे मैंने यहाँ से दबाना है, बस इतना सा काम है जो मैंने कर लिया। और मैंने भिंडियाँ माशाल्लाह से बहुत ग्रो की और मैंने अभी और करनी है। मेरे पास अभी और सीडलिंग पड़ी हुई है, मैं और ग्रो कर रही हूँ। ये देखिए ज़रा मेरी ये पनीरी ये अभी पड़ी हुई है और ये जो खाली इनमें मैंने फिर बीज डाल दिए क्योंकि मैं भिंडी बहुत ज़्यादा ग्रो करती हूँ। मेरे बच्चे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत उनको पसंद है। और ये देखिए ये मैंने सबसे पहले ग्रो की है और ये माशाल्लाह मेरी भिंडी चल रही है बहुत अच्छी। इसी तरह आप लोग भी ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, अच्छा उगाएं, अच्छा खाएं। और मेरे इस चैनल को अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई आपने मेरे से बात करनी हो तो मैसेज पे करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी भिंडी की पनीरी जिसको मैं अभी ट्रांसप्लांट करूँगी। ये पौधे तैयार हो गए हैं और इनके ये नीचे से पत्ते येलो होना शुरू हो गए हैं, तो मैं तो अब इनको ट्रांसप्लांट करती हूँ ताकि ये मर ना जाएं। जितने भी इनमें ज़्यादा पत्तों वाले उनको मैं निकाल लूँगी और उनको ट्रांसप्लांट करूँगी, जिसके लिए मैंने अपनी क्यारी तैयार कर ली है। ये देखें, ये मैंने अपनी क्यारी जो मैंने न्यू बनाई थी वो मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए ये मेरी क्यारी तकरीबन 6 फुट इसकी लंबाई है और 4 फुट तकरीबन 4 फुट इसकी चौड़ाई है, जिसमें मैंने ये 2 जिसको कहते हैं पंजाबी में, हम तो ज़िम्मेदार पंजाबी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको इसको पंजाबी में कहते हैं बट्टे बनाना। इस तरह इनकी ये मिट्टी को इकट्ठा करके बटनुमा बना के तो इसमें मैं अपनी भिंडी को ग्रो करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने 2 बनाई हैं और एक भिंडी यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। ये मैंने दायरे भी बनाए थी, चिड़ियों ने ख़त्म किए। ऐसे इतने इतने फासले पे मेरी भिंडियाँ लगेंगी, यानी एक एक बट में 6-6 भिंडियाँ लगेंगी। मैं अभी निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने भिंडियाँ निकाल रही हैं और इनकी जड़ें अब बाउंड हो रही थी। ये देखिए ज़रा कितनी बड़ी बड़ी इनकी जड़ें हो गई हैं। अब ये इनका ट्रांसप्लांट का वक्त आ गया है। ये देखिए 2-2 भिंडियाँ हैं, अब इनको एक एक करूँगी। ये सब इसी तरह ही हैं। ये देखिए ये इसकी भी जड़ें देखें। इसको रखूँगी इस दायरे पे। इसको यहाँ पर और ये देखें ज़रा इसकी गाची एक किस्म की टूट गई है और जड़ें देखें इसकी। इसको मैं यहाँ करीब में रखूँगी। अब ये है, इसको यहाँ पर, अब ये है 2-2, इनको मैं अलग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह ट्रांसप्लांट की हैं। ये देखिए इतना इतना मैंने इनका फासला रखा है। ये देखिए ये मैंने ट्रांसप्लांट एक लाइन कर ली है और दूसरी मैंने शुरू की है। ये देखिए ये दूसरी लाइन में है। अभी दूसरी लाइन में मैंने 3-4 लगाई हैं और मैं और निकाल के लाई हूँ। ये देखिए इनकी जड़ें किस तरह बाउंड होनी शुरू हो गई थी। पौधे इतने बड़े नहीं हैं लेकिन जड़ें देखें इधर भी। ये देखिए अब मैं इनको भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारी ट्रांसप्लांट कर ली हैं, एक क्यारी तो कर ली है। अब ये एक भिंडी मैंने निकाली बच गई है, इसको भी मैं एक गमला तैयार किया हुआ है उसमें लगाती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अब पानी लगाना शुरू कर दिया है, पाइप मैंने खोल दिया और ये अब पानी लग जाएगा। साथ साथ इनको थोड़ा सा सेट भी करना पड़ता है कि पानी सब भिंडियों तक पहुँचे। चिड़िया मिट्टी मेरी ना इकट्ठी कर देती है, चिड़िया बस यही काम करती है, मैं संवारने के लिए वो बिगाड़ने के लिए। अब ये पानी लगाना है और मैंने एक जो मैंने आपको दिखाई थी कि वो एक जो है वो मैंने इस गमले में ट्रांसप्लांट की है। और इस गमले का साइज़ देखें, ये मेरे ख्याल में 1 फुट का भी मुझे नहीं लगता, या होगा 10 का तो है,
10 इंच का है। मैं देखूँगी कि इसमें मुझे आउटपुट अच्छी मिलती है या जो मैंने क्यारी में भिंडियाँ लगाई हैं उसकी आउटपुट अच्छी मिलती है। क्या ये मुझे हार्वेस्टिंग अच्छी देती है या वो हार्वेस्टिंग क्यारी वाली अच्छी देती है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ गमले में आपको इतनी भिंडियाँ नहीं मिलेंगी जितनी आपको इस क्यारी में से मिलेंगी। क्योंकि ये देखें माशाल्लाह क्यारी मेरी ये 6 फुट तो पक्की है, इससे बड़ी भी हो सकती है, और 4 फुट इसकी चौड़ाई है। तो मैंने इसमें भिंडियाँ ग्रो की हैं, पहले सीडलिंग की, अब जो मैंने उसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दी है। अब जैसे ही इनकी ग्रोथ बढ़ती है तो मैं आपको इनकी अपडेट देती हूँ। अच्छा उगाएं, अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।